देशद्रोही है। ठीक है, विपक्ष आवाज उठाए तो विपक्ष गलत कर रहा है। आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया है। पेपर लीक होता जाए, 70 पेपर लीक करके 70 साल का हिसाब मांगते हैं। बिल्कुल, शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल। अजय आलोक, मैं आपके पास आऊं उससे पहले अलग पांडे का मैं रुख करूंगा, फिजिक्स वाला से हमारे साथ है। अलग पांडे, कितना बड़ा दुर्भाग्य होता है कि आपकी जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ा लिखा करके खत्म नहीं होती, बल्कि आपको उनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक ले जानी पड़ती है। ये मेरे लिए बड़ा ही नया और पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक टीचर को पढ़ाने के बियॉन्ड इस लड़ाई को लेके फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, और उसके बाद भी ऐसा माहौल बनता है कि कोचिंग वालों का इसमें क्या इंटरेस्ट है। तो हम जिस संस्था में हम पढ़ाते हैं, जो हमारी संस्था है, वहां से खुद कई बच्चों के 720 में 720 नंबर आए थे, ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। उसके बाद भी बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके साथ गलत हुआ था। तो मुझे लगा इस बात को आगे ले जाना चाहिए, और फिर मैं इस चीज को माननीय सुप्रीम कोर्ट में लेके गया। एक चीज जो यहाँ पे अप्रिशिएट, ठीक है, ये मैटर काफी पॉलिटिसाइज हो गया है, हम सब देख सकते हैं इस समय। एक और शॉकिंग बात है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, पर जितने लोग भी अभी ओवरऑल इस टॉपिक में, यहाँ पैनल की बात नहीं करूँ, ओवरऑल मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूँ, वीडियोज में देख रहा हूँ, टीवी इंटरव्यूज में देख रहा हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा डाउट है कि उनको नीट का फुल फॉर्म भी पता है कि नहीं। मुझे बहुत ज्यादा डाउट है उन्हें ये भी पता है कि नहीं कितने क्वेश्चंस नीट में आते हैं, कितने नंबर मिलते हैं, कहाँ पे टॉपर होता है। तो कहीं ना कहीं मतलब मामले को बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिसाइज होने लग गया है। हम लोग को जो चाहिए था, बच्चों को जो चाहिए था, वो चाहिए था यहाँ पे जस्टिस हो जाए। और सभी लोग इस पैनल में एक बात सही बोल रहे हैं कि अगर पूरे सारे बच्चों का पेपर भी फिर से करा देते हैं तो क्या वो भी बहुत हमें खुश करने वाला सोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, वो भी एक दुखद सोल्यूशन है। हम सब के लिए वो भी एक हार हो जाएगी कि 23 लाख बच्चा पेपर दे के आता है, फिर हम उसका फिर से री एग्जाम कराते हैं। क्या वो बच्चा जिसने पिछली बार 660 670 स्कोर किया था, इस बार वही स्कोर करेगा? क्योंकि दिन की भी बहुत बड़ी बात होती है। कई बार 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे हो जाता है। अब आप कहेंगे 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे में कौन सी बड़ी बात है? ये वो एग्जाम है जहां 10 नंबर आगे 10 नंबर पीछे से 50-50 हजार रैंक चेंज हो जाती है। और सरकारी कॉलेज में आप सीट देखो तो 40-44 हजार है। तो ये बड़ी अजीब सी स्थिति हो गई है। अब यहाँ पे हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का ही भरोसा है। स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले दिन ग्रेस नंबर वाले मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने तो क्या, एनटीए ने खुद ही बोला था कि हम ग्रेस नंबर को पूरी तरह से हटा दे रहे हैं, उसका री एग्जाम करा देंगे। उसके बाद पेपर लीक का इशू भी सामने आया और उसको रखा गया। द पॉइंट यहाँ पे जो डिसअपॉइंटिंग है वो ये है कि जब इन चीजों को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाता है या मीडिया पे आवाज उठाई जाती है, तब ये चीजें पिक होती है। उसके पहले क्यों नहीं पिक होती है? पेपर लीक कोई नई चीज तो है नहीं, हमेशा से होता आ रहा है हमारे यहाँ। अभी मैम ने भी बताया कि हर साल इतने पेपर लीक, सच बात है। हम तो एज अ टीचर हम लोग देखते हैं बहुत सारे पेपर हर साल लीक होते हैं। क्या हमें पता नहीं चल पाता? अभी भी देखिए कितनी ढेर सारी पुख्ता रिपोर्ट्स हैं, हमें पता भी चल जाता है। आई थिंक बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन हम नहीं ले पाते हैं अभी भी पेपर लीक के अगेंस्ट। उन अपराधियों को उतने अच्छे से पनिश नहीं करते हैं। लोगों के अंदर डर नहीं है। लोग पेपर लीक को बहुत छोटी चीज समझते हैं कि ठीक है यार, एक पेपर लीक कर दिया है, किसी बच्चे का नंबर बढ़वा दिया है, जो भी है, लाख 20 लाख करोड़ों की बात है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने अभी पहले भी बोला था कि पेपर लीक शुड बी ट्रीटेड अंडर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है ना। आप डॉक्टर बना रहे हैं, आप देखिए अभी ऐसा बच्चा डॉक्टर बन गया जिसे कुछ नहीं आता है, और कल को वो पहुंच गया ऑपरेशन थिएटर में, तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? मतलब वो कितना बंटाधार कर सकता है पूरे देश का। तो ऐसे बच्चे लगातार क्वालिफाई, और पास में ऐसे केसेस आपको मिलेंगे, कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे आपको मिलेंगे जहां पूरा का पूरा बैच या तो पेपर लीक के थ्रू पहुंचा है या सॉल्वर गैंग से पूछा है। और ये सारी चीजें भी सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी सुनवाई की है, पूरे बैच पे सुनवाई कर चुकी है पहले भी। बहुत ही दुखद होगा यहाँ से जो भी होगा, कोई बहुत खुशनुमा अब यहाँ से कुछ होने वाला नहीं है। एनीथिंग, जो भी रिजल्ट यहाँ से होगा बच्चों के लिए बहुत अजीब सा है। अगर आप सारे बच्चों का रिटेस्ट कराते हैं तो उन बच्चों का क्या जिन्होंने अच्छे से पेपर दिया था, जिनके मार्क्स ठीक आए थे? नहीं कराते हैं तो पता ही नहीं चलेगा कितने बच्चों के पास पेपर लीक था, कितने बच्चों को ग्रेस नंबर दिया। मैं अभी भी ग्रेस वाले पॉइंट को हटाना नहीं चाहता। धीमे धीमे क्या हुआ है, पूरा टॉपिक पेपर लीक की तरफ चला गया है, बट ग्रेस वाले पॉइंट में भी अभी भी हम लोग को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितने बच्चों को ग्रेस दिया है। एनटीए ने अपनी नोटिस में, एनटीए के डीजी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बोला था कि दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, 4 स्टेट्स के 6 सेंटर्स पे बच्चों को ग्रेस नंबर दिया है। अब जब एडमिट कार्ड आए हैं एग्जाम के तो वो और भी स्टेट्स में आए हैं। ये बड़ी अजीब सी चीज है कि एनटीए ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में बोला दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, इन स्टेट के फ्यू सेंटर्स पे ग्रेस नंबर गए हैं। अगली बार एनटीए के डायरेक्टर जनरल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ऑन रिकॉर्ड बोला हुआ है। अब जब री एग्जाम, जो 23 तारीख को री एग्जाम हो रहा है ग्रेस नंबर वाले बच्चों का, उसके एडमिट कार्ड बाकी स्टेट्स में भी पहुंच रहे हैं और वहां पे भी सेंटर है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठाती है। एक चीज मैं अप्रिशिएट करूंगा कि अभी कल मिनिस्ट्री ने एक और डिमांड मान ली है कि वो एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाएंगे। हम लोग बहुत टाइम से ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एनटीए कमेटी नहीं चाहिए, हमें एक इंडिपेंडेंट कमेटी चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, ये चीज इतनी स्लो नहीं चल सकती है। टाइम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है और भले ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा हो कि काउंसलिंग होने के बाद भी हमारे पास सारी पावर है, हम चीजों को रिवर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली बहुत टफ हो जाएगा। फिर और बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। जो बैंक से लोन लेके कॉलेज पहुंच जाएंगे, अपना रूम ले लेंगे,
देंगे, वहां पे पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे, इधर से तैयारी छोड़ देंगे, तैयारी का समय भी निकल गया, अगर तब डिसीजन रिवर्ट होता है उनका, फिर 1 महीना वेस्ट हो गया। अभी कोई बच्चा खुश नहीं है। जिसके 620 नंबर आए हैं वो भी परेशान है, वो कह रहा है कि बाकी लोग को पेपर लीक हो गया था, किसी को ग्रेस जी। नंबर मिल गया था, ठीक है जिसके 690 आए हैं वो भी खुश नहीं है।